मिट्टी की चिड़िया। गोलू नाम की एक प्यारी सी चिड़िया जंगल में बहुत सुंदर गाना गाया करती थी। सुबह सुबह उसका गाना सुनकर जंगल के सभी जानवरों का मन बहलने लगता था। मेरा सुर कितना प्यारा है, मुझे भगवान ने दिया इतना प्यारा सुर, भगवान का शुक्रिया। उसका गाना सुनकर सभी पक्षी बहुत मस्त होकर नाचने गाने लगते थे। हमेशा सबको इस बात से बहुत खुशी मिलती थी। मगर धीरे धीरे सभी की प्रशंसा सुनकर अब गोलू को बहुत घमंड हो चला था। वो हमेशा अपने बारे में अच्छा ही बोलती और किसी को अपने आगे कुछ न समझती। उसका गाना सुनकर लोग खुश तो होते, मगर अब उसकी तारीफें कर करके सब परेशान हो चुके थे, क्योंकि अब गोलू बहुत घमंडी हो चुकी थी। एक दिन जब गोलू आराम से बैठी थी तो खरगोश ने उससे कहा, अरे क्या बात है गोलू, कुछ गुनगुनाओ ना, आज मेरा जन्मदिन है, बहुत मन कर रहा है, कुछ सुनाओ जरा। घमंड में आकर गोलू ने जवाब दिया, हाँ, मेरा जब मन होगा तब गाऊंगी, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम गाओ। हाँ, तुम्हें शायद मेरी कद्र नहीं है, मैं यूं ही हर किसी के सामने नहीं गाती, समझे? मेरा गाना सुनना है तो इंतजार करो, जब मेरा मन होगा तभी तो गाऊंगी ना। गोलू का ये बर्ताव देखकर खरगोश चुपचाप वहाँ से चला गया। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल गई कि अब चिड़िया पहली जैसी नहीं, अब वो बहुत घमंडी हो चुकी है। एक दिन चिड़िया का बरसात के मौसम में गाने का बहुत मन हुआ। वो उड़ नहीं सकती थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो एक पेड़ के ऊपर बैठकर वो गाना गुनगुनाने लगी। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा बहुत बड़ा जप कर रहे थे। उन्हें जप करने में चिड़िया के गाने के कारण बहुत कठिनाई हो रही थी। ये कौन इतनी जोर जोर से गुनगुना रहा है? देखो बारिश कितनी अच्छी है। तपस्वी नाराज होकर कहता है, ए चिड़िया, चुप हो जाओ, मैं यहाँ बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहा हूँ, बीच में विघ्न मत डालो। कई बार कहने पर भी चिड़िया नहीं मानी। हाँ, तो मैं क्या करूं? यहाँ जंगल में तुम्हारा क्या काम? तुम जानते नहीं, मेरा गाना सुनने के लिए लोग तरसते हैं, और यहाँ मैं तुम्हें फ्री में बिल्कुल मुफ्त में गाना सुना रही हूँ। पंडित, चुपचाप सुनो, ये मेरी मर्जी है। चिड़िया का घमंड देखकर तपस्वी बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पर पानी छिड़ककर उसे श्राप देता है। ए चिड़िया, तुझे अपने सुर पर बहुत घमंड है ना? आज के बाद इसी पेड़ पर एक मिट्टी की मूरत बन के रह जाओगी तुम। और श्राप के कारण अब गोलू हमेशा के लिए मिट्टी की बन जाती है। इसीलिए कहते हैं, अगर हमारे अंदर कोई खूबी है तो उस पर घमंड करना अच्छी बात नहीं। मछली रानी का तेल चोर को सबक। चंद्रनगर में सोनू नाम का एक आदमी रहा करता था। चोरी करना उसका पेशा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसका चोरी करना और चोरी का सामान बेचना मुश्किल होता जा रहा था। क्या करूं? इतना सारा सामान पड़ा है लेकिन बिक ही नहीं रहा, कैसे धंधा चलेगा? कुछ और चोरी करने के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। ओह, क्या करूं? तभी वो न्यूज में देखता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। यह सुनकर उसे एक आइडिया आता है और वह पेट्रोल चोरी करने के बारे में सोच लेता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। सोनू अब रात को गली मोहल्लों में खड़ी गाड़ियों का पेट्रोल चोरी करना शुरू कर देता है और अपने संपर्कों द्वारा उसे सस्ते दाम में बेचना भी। लोग भी सस्ता पेट्रोल जानकर उसे खरीदने लगते हैं और उसका पेट्रोल चोरी का धंधा चल निकलता है। अब वो सोचता है कि क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए और सीधा पेट्रोल पंप के पेट्रोल टैंकों से ही चोरी की जाए। लेकिन ये कैसे करूं? तभी वहाँ एक अंग्रेजी मूवी पिक्चर चल रही होती है। एक मछली की मदद से पानी के अंदर पाइप डाला जा रहा था। यह देखकर उसके मन में भी एक आइडिया आ जाता है।
और तभी वो 2 जिंदा छोटी मछलियाँ खरीद कर ले आता है और उन्हें पानी की जगह पेट्रोल के टैंक में रखना शुरू करता है। मछलियाँ पेट्रोल के टैंक में ही बड़ी हो जाती हैं और उन्हें पेट्रोल की आदत हो जाती है। अब सोनू उन्हें पेट्रोल के टैंक के अंदर पाइप ले जाना सिखाता है। जल्दी ही सोनू मछलियों को सब कुछ सिखा देता है, ट्रेन कर देता है और फिर बड़े बड़े पेट्रोल के स्टोरेज टैंक पर मछलियों को चुपचाप डालकर उस पाइप के जरिए तेल खींचने लगता है। सभी लोग परेशान थे कि पेट्रोल चोरी तो हो रहा है, लेकिन चोर कहाँ है? और सोनू से पेट्रोल लेने वाले लोग कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि उन्हें सस्ते में पेट्रोल जो मिल रहा था। इस धंधे में दोनों का बहुत फायदा हो रहा था, लेकिन मछलियाँ पेट्रोल में रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी। बहन, मैं तो परेशान हो गई हूँ, पता नहीं अब हमें कब साफ पानी मिलेगा। दूसरी मछली कहती है, हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो, लेकिन क्या करें, हम तो कैदी बन चुके हैं ना। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है और पास ही नदी का पानी पूरे गांव में फैल जाता है। सोनू अपनी मछलियों को लेकर पेट्रोल के टैंक के पास जाता है तो वहाँ भी पूरा पानी भरा होता है। सोनू मछलियों को टैंक में डालता है, तभी मछलियों को वहाँ पर नदी की कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन मछलियों की हालत देखकर मछली रानी पूछती है, तुम दोनों की ये हालत कैसे हुई? और तुम तो पेट्रोल में डूबी हुई हो, बात क्या है? मछलियाँ रानी मछली को सारी बात बताती हैं। दोनों की बात सुनकर रानी मछली अपनी पिराना मछली की फौज को बुलाती है और जैसे ही सोनू तेल चोरी करने के बाद मछलियों को लेने के लिए आता है, सभी मछलियाँ उस पर धावा बोल देती हैं, उसके पैरों को काटने लगती हैं और उसकी पाइप को भी काट डालती हैं। सोनू बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ भागने लगता है और दोनों मछलियाँ रानी मछली का शुक्रिया अदा करती हैं और उनके साथ वापस चली जाती हैं। सोनू को चिल्लाता देख लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसे बचाने के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं। पुलिस बहुत जल्द सोनू को पकड़ती है और जेल में डाल देती है। शुक्रगुजार चील। एक जंगल में जिनको नाम का एक चील रहा करता था। वो अपने खाने के लिए शिकार किया करता था। एक दिन रोज की तरह वो शिकार करने निकला। वह आसमान में उड़ रहा था और जमीन पर किसी शिकारी की तलाश कर रहा था। कुछ ही देर में उसे एक छोटा जमीन पर लेटा हुआ कुछ नजर आया। आखिरकार एक शिकार मिल ही गया। जिनको तेजी से उड़कर जमीन पर लेटे हुए चूहे की तरफ गया, लेकिन तभी वो एक शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। अरे बचाओ बचाओ, मुझे निकालो, मैं इसमें फंस गया हूँ, कोई मदद करो। अरे ये क्या हो गया? शिकारी जिनको को अपने जाल में देख बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आ गया ना जाल में, मजा आ गया, अब इसे ले चलूंगा अपने साथ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये शिकारी, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बस आज मुझे छोड़ दो। शिकारी को जिनको की बात सुन उस पर दया आई और उसे जाल से निकालकर आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया। एक दिन शिकारी एक कच्ची दीवार के नीचे बैठा खाना खा रहा था। जिनको ने उस शिकारी को दोबारा से देख लिया। ओह नहीं, ये दीवार तो टूटने ही वाली है, मुझे शिकारी को बचाना होगा। आखिर इसने भी मेरी जान बचाई थी। जिनको उड़ते हुए शिकारी के पास गया और उसका खाना चुराकर वहां से भाग गया। शिकारी जिनको के पीछे पीछे भागने लगा और ऐसा करते हुए वो काफी दूर तक आ गया। पीछे से कच्ची दीवार टूटकर गिर गई। अरे ओ मेरे खाना चोर, छोड़ मेरे खाने को। जिनको ने फिर शिकारी का खाना के नीचे आराम से रख दिया और वहां से चला गया। शिकारी ने अपना खाना उठाया और पीछे को टूटी हुई दीवार की तरफ देखा और सारी बात उसकी समझ में आ गई। अरे यही चील थी, उसी ने मेरी जान बचाई है।
यदि मैं उस दीवार के नीचे बैठा रहता तो आज तो जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। ओह, समझ गया, कर भला तो हो भला। उस दिन इस चील की जान बख्शकर मैंने एक अच्छा पुण्य कमाया था और आज इस चील ने मेरी जान बचा ली। इस तरह जिनको ने अपना वादा निभाया और शिकारी की जान बचाई। एक सफेद रंग का कबूतर जो बहुत ही सुंदर था, गांव के एक लाला ने उसे अपने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। कबूतर के 4 अंडे थे, बहुत जल्द उनके बच्चे होने वाले थे। कौवे को कबूतर बहुत प्यारा लगता था, इसीलिए अक्सर कौवा उसके पास आकर बातें करने लगता था। कैसे हो भाई? पिंजरे के अंदर जिंदगी कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ, बस अब तो बच्चों के आने का इंतजार है। ये आ जाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे इस पिंजरे में बहुत दम घुटता है, बाहर घूमने का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरे लाला बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम सुनाओ, कैसे हो? कौवा कहता है, हाँ, मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हें देखकर मन हुआ तुमसे बात कर लूँ। आजकल जितने भी खूबसूरत पक्षी हैं, हर कोई उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है, सिवाय हम कौवों को छोड़कर। जानते हो, हमारे इस काले रंग का यही फायदा है कि हमें कोई पकड़कर बांधना नहीं चाहता। और तुम तो जानते हो हमारी आवाज़ कितनी सुरीली है। इतना काएं काएं करेंगे कि घर में काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमें कोई नहीं मानता। और तुम्हें देखो, तुम कितने प्यारे, कितने खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें किसी को भी मोहित कर सकती हैं, इसीलिए ये खूबसूरती तुम्हें इस पिंजरे में ले आई है दोस्त। हाँ, ये तो तुम सही कहते हो, लेकिन क्या करें, खुद खाना ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है ना। यहाँ लाला जी सुबह शाम खुद ही खाना दे देते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। अब कबूतर की कौवे से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि जब तक कौवा ना आता, कबूतर उसकी राह देखता रहता। एक दिन जब कौवा आया और उसने कबूतर से कहा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो दोस्त? आज तुम्हें आने में बहुत देर हो गई ना? हाँ, जरा दूर निकल गया था। इतना उड़ा कि थक गया, फिर सोचा जल्दी से जाकर तुमसे मिल लूं। जरूर तुम्हें कोई बात कहनी होगी। हाँ, बस कल तक मेरे बच्चे हो जाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ। तुम कल आओगे ना? क्या कहा? तुम खुश हो? जानते हो, तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी इसी पिंजरे में रहेंगे। क्या ये खुशी की बात है? नहीं, कुछ करो, अपने लाला से बात करो। ये आज़ादी, ये उड़ना, आसमान में आराम से चैन की सांस लेना, एक पक्षी के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। कौवे की बात सुनकर कबूतर को एहसास हुआ कि पिंजरे में नहीं, आजाद रहने में ही सबसे बड़ी खुशी है।